अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। ईरान अमेरिका जंग बंदी जिसके खत्म होने में अब चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। इस जंग बंदी के खात्मे से कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया है कि हमले ना किए जाएं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये अहम तरीन और बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अमेरिकी सदर की जानिब से वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हवाला देते हुए कहा गया है कि जंग बंदी खत्म होने वाली है और पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल की जानिब से ये कहा गया है कि जंग बंदी होने के बाद भी ईरान पर हमले ना किए जाएं। वजीर खारजा इसहाक डार का सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और राब्तों की अहमियत पर जोर दिया। सऊदी वजीर खारजा ने खित्ते में पाकिस्तान की कोशिशों की अहमियत का आधा किया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इतफाक़ किया। इससे पहले सागदार से चीनी सफ़ीर जियांग जेडोंग ने मुलाकात की। चीन ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का आधा किया। चीनी सफ़ीर ने अमरीका और ईरान के दरमियान राब्तों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वजीर खारजा इसहाक डार ने मिस्र के वजीर खारजा बदर अब्दुल आती से भी टेलीफोनिक राब्ता किया। मुज़ाकरात और सफारती रवाबित के तसलसल की अहमियत और करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया गया। चीन और जर्मनी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने उम्मीद जाहिर की है कि फ़रीक़ैन जंग बंदी मुज़ाकरात की रफ्तार बरकरार रखेंगे। आबना हरमज़ में बहरी जहाज़ों की मामूल की आमदोरफ्त जल्द बहाल होने की तवक्को है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान इस्लामाबाद में अमरीका के साथ तामीरी मुज़ाकरात करे और अमरीका की जानिब से बढ़ाए गए हाथ को कबूल करना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने एक जहाज़ पकड़ा है जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी नहीं हैं। वो चीज़ें चीन की तरफ से तोहफ़ा हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं थोड़ा सा हैरान हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं समझता हूँ कि चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है। ट्रंप ने पिछले दिनों में इशारा दिया था कि अगर बीजिंग ने तेहरान को हथियार फराहम किए तो उसके नताइज भुगतने होंगे। ईरान ने बहरी जहाज़ तुस्का पर अमरीकी कब्ज़े का मामला अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और आलमी बहरी तंजीम के सामने उठा दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने खबरदार किया कि गैर कानूनी और मुजरमाना अमरीकी अमल के ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। अमरीकी इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। ईरानी जहाज़ और उसके अमले को फ़ौरी रिहा किया जाए। अमरीकी बहरिया की बहरल काहल और बहरा हिंद के करीब खुले समंदर में कार्रवाई। बहरी जहाज़ MT तिफानी की तलाशी ली गई। अमरीकी महकमा जंग का कहना है कि अमरीकी फ़ौज ने कल रात कार्रवाई की। जहाज़ की तलाशी उस फैसले के पेश नज़र की गई है जिसके तहत महकमा जंग ने तय किया है कि वो खुले समंदरों में हर उस जहाज़ की तलाशी लेंगे जिस पर शुबा होगा कि वो ईरान के लिए कोई सामान लेकर जा रहा है। आबना हुर्मत से बाहिफाजत गुजरने के नाम पर कुछ शिपिंग कंपनियों को फ्रॉड पैगामात मसूल होने लगे। यूनान की मैरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी ने खबरदार कर दिया, कहा कि कुछ शिपिंग कंपनियों को ऐसे जाली पैगामात मसूल हो रहे हैं जिनमें आबना हुर्मत से बाहिफाजत गुजरने के लिए क्रिप्टो करेंसी में अदायगी का मुतालबा किया जा रहा है। नामालूम अफराद खुद को ईरानी हुकाम का नुमाइंदा जाहिर करते हुए कंपनियों से बिटकॉइन में फ़ीस तलब करते हैं और दावा करते हैं कि अदायगी के बाद जहाज़ को बगैर रुकावट गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। यूनानी मैरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक ऐसे तमाम पैगामात फ्रॉड हैं। इनका ईरानी हुकाम से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान में फांसी की सज़ा की मुंतज़र 8 ईरानी ख़वातीन की रिहाई का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर एक इसराइल के हिमायती एक्टिविस्ट की पोस्ट शेयर करते हुए ट्रंप ने कहा कि इन ख़वातीन की रिहाई मुज़ाकरात का बेहतरीन आगाज़ होगा। इस पोस्ट में उन 8 ख़वातीन की तस्वीर भी जारी की गई हैं। जारी करदा तस्वीर में सिर्फ एक की शनाख्त हो सकी है जो रवां बरस हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे में शरीक थी, जबकि दीगर के बारे में अभी मालूमात सामने नहीं आ सकी हैं। ताहम अमरीकी मीडिया के मुताबिक इन 8 ख़वातीन के ईरान में कैद होने की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी।
ईरान अदलिया ने 8 खवातीन को फांसी की सज़ा दिए जाने की तरदीद कर दी। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी अदलिया ने कहा है कि अमरीकी सदर को एक बार फिर जाली खबरों से गुमराह किया गया। जिन खवातीन की फांसी की बात की गई है उनमें कुछ रिहा हो चुकी हैं। दीगर खवातीन पर जो इल्ज़ामात हैं उनमें सज़ा भी सुनाई गई तो कैद होगी। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की जनूबी लबनान में ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी। इसराइली सरकारी एजेंसी के मुताबिक इसराइली काबिज़ फ़ौज ने बिन्त जुबैल शहर समेत जनूबी लबनान की कई देहातों में रिहायशी मकानात और इमारतों को धमाका खेज़ मवाद के जरिए तबाह कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफ़ा की हिज़्बुल्लाह के सरबराह को कत्ल करने की धमकी। कब्जे में लिए गए इलाकों से फ़ौजें ना हटाने का ऐलान। हिज़्बुल्लाह का इसराइल के 4 टैंक तबाह करने का दावा। दूसरी जानिब इसराइली हमलों में शहीद अफराद की लबनान भर में जनाजे, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। लबनान में जंग के आगाज़ से अब तक शहादतों की मजमूई तादाद 2387 हो गई। 7602 अफराद ज़ख्मी। बरतानिया की जानिब से लॉर्ड मेंडलसन की अमेरिका में बतौर सफ़ीर तैनाती की इंक्वायरी जारी। फॉरेन ऑफिस के साबिक अफसर ऑली रॉबिन्स की पार्लिमानी कमेटी में पेशी। ऑली रॉबिन्स ने बताया कि फॉरेन ऑफिस को डाउनिंग स्ट्रीट से बार बार फ़ोन आ रहे थे कि तकर्री जल्दी की जाए। लॉर्ड मेंडलसन को सफ़ीर मुकर्रर करने से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस मुस्तरद हुई थी। उनके दफ्तर पर दबाव था और मुसलसल फॉलो अप किया जा रहा था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस में नाकामी के बावजूद मेंडलसन को फॉरेन ऑफिस ने क्लियर किया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का कहना है कि हुकाम ने जानबूझकर सिक्योरिटी मामला नहीं बताया। एप्स्टीन स्कैंडल में शरीक पीटर मेंडलसन की बतौर सफ़ीर तकर्री नहीं होनी चाहिए थी। फैसले की जिम्मेदारी लेते हैं। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्कारेज स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर करार। मैड्रिड में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। बेलारूस की एरेना सबलेंका विमेन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर और स्पेन के लबनी यमल ने यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया। टीम ऑफ द ईयर अवार्ड फ्रांस के फुटबॉल क्लब PSG के नाम रहा। जवाब दे सकती हूं। हम दोनों एक ही बाग के हैं और हमारी जड़ें भी सांझी होंगी। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल शिदाई की मुंतज़िर निगाहों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। मेगा स्टार कास्ट और मशहूर कर देने वाली धुन फैंस की तवज्जो हासिल कर रही है। प्रमोशन के फेज़ से ही नाजरीन को दीवाना बनाती इस दिलचस्प ड्रामा सीरियल को देखिए प्रीमियर 22 अप्रैल बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और फैशन लवर्स के लिए बड़ी खबर, ग्लैमर, पावर और हाई फैशन का अल्टीमेट कमबैक। द डेविल वियर्स प्राडा 2 फिल्म 1 मई को रिलीज होने जा रही है। मेरिल स्ट्रीप अपने आइकॉनिक बॉस एटीट्यूड के साथ नजर आएंगी, जबकि एन हैथवे भी एंडी के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म के प्रीमियर के मौके पर एन हैथवे ने इंशाल्लाह का दुरुस्त इस्तेमाल किया, जिस पर सोशल मीडिया पर फैंस ने खूब सराहा।